हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर को गजा पर इजराइल के जवाबी हमलों की शुरुआत के बाद से ही सशस्त्र संगठन हूती ने इजराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन छोड़े हैं। वहीं नवंबर में हूती ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक किया था। इस जहाज के मालिक का संबंध इजराइल से हो सकता है। पिछले 2 महीनों में हूती ने यहां रॉकेट और ड्रोन से कई व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया है। वहीं यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली हूती ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इस दरमियान अमेरिका का कहना है कि लाल सागर में मौजूद उसके युद्ध पोतों ने इनमें से कुछ मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया था, जबकि कुछ लाल सागर में मिस्र की समुद्री सीमा में गिर गए। नवंबर 2023 में हूती ने लाल सागर में एक कार्गो शिप अपने कब्जे में ले लिया था। उनका कहना था कि ये इजराइल का है। वे इसे यमन के तट पर इस जगह पर ले गए थे। इजराइल का कहना है कि ना तो ये जहाज इजराइल का था और ना ही इसके क्रू का कोई सदस्य इजराइल था। फिलहाल जिस तरीके से अपुष्ट रिपोर्टें बताती हैं कि इस जहाज का मालिक एक इजराइल नागरिक हो सकता है। 3 दिसंबर के बाद से हूती ने लाल सागर में कई सारे व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने यमन के तट पर अपने नियंत्रण वाले इलाके से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी युद्धपोतों ने हवा से मार करने वाले ऐसे कई हथियारों को मार गिराया। फिर भी बहुत से जहाज इनकी चपेट में आ गए। दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने कहा है कि वह अपने जहाज़ों को लाल सागर से हटा रही है। फ्रांसीसी कंपनियों CMA CDM, डेनमार्क की कंपनी मेसार्क, जर्मन कंपनी हैपेंग लॉयड और तेल कंपनी BP ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों की देखरेख करने वाले सेटकॉम ने कहा है कि ये हमले भले ही यमन से हूती ने किए हो, लेकिन ये पूरी तरह ईरान ने करवाए हैं। वहीं अमेरिका ने एक नौसैनिक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि व्यापारिक जहाज़ों को हूती विद्रोहियों से हमलों से बचाया जा सके। अप्रैल 2022 में अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को अपनी शक्तियां सौंपी हैं। ये काउंसिलिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद से काम करती है। उसे ही यमन की आधिकारिक सरकार माना जाता है। हालांकि यमन की ज़्यादा आबादी हूती के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती आंदोलन के विशेषज्ञ अहमद अल बाहिरी के हवाले से कहा था कि 2010 तक हूती के पास 1 लाख से 1,20,000 तक समर्थक थे। इनमें हथियारबंद लड़ाके और बिना हथियार वाले समर्थक शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र यह भी कहता है कि हूती ने बच्चों को भी भर्ती किया था, जिनमें से 1500 की साल 2022 में हुई लड़ाई में मौत हो गई थी और अगले साल कुछ 100 और बच्चे मारे गए थे। हूती लाल सागर के एक बड़ी तटीय इलाके पर नियंत्रण रखते हैं। यहीं से वे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक विशेषज्ञ हिशाम अल ओमैसी कहते हैं कि इस हमले से उन्हें सऊदी अरब के साथ जारी शांति वार्ता में अपना पलड़ा भारी करने में मदद मिली है। वे कहते हैं ये दिखाकर कि वे बाब अल मंदब यानी कि लाल सागर के पतले से समुद्री रास्ते को बंद कर सकते हैं। उन्होंने सऊदी अरब पर रियायतें देने का दबाव बढ़ा दिया है।